नमस्कार साथियों। कुछ दिन पहले सिक्कों के कलेक्शन पर एक वीडियो डाली। उस समय जल्दबाजी में वो वीडियो बनाई गई थी, इसलिए मैं उन सिक्कों के कलेक्शन को बेहतर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो कई मित्रों ने कहा कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा बनाएं ताकि हम उन सिक्कों को एक बार बेहतर ढंग से समझ सकें। अंदर मुद्राएं और सिक्के, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि हम पुरातन समय में, प्राचीन समय में, आज से पहले जो सिक्के आज नहीं चलते, उस समय वो कैसे सिक्के। ज़्यादा बात न करते मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। और ये जो मेरे सामने रखे हुए हैं इस तरह की डिब्बों, ये सिक्के अलग अलग तरह के, इसमें से ज़्यादातर सिक्के जो मेरे पास हैं वो 1947 के बाद के हैं। कुछ सिक्के हैं जो उस समय के भी हैं जब भारत गुलाम था ब्रिटिश शासन के अधीन, और कुछ मोहरें ऐसी भी हैं जो शायद मैं तो नहीं उनके बारे में पूरी तरह कन्फर्म तौर पर तो कह नहीं सकता, लेकिन एक मोहर मेरे को मिली और मैंने एक मित्र को दिखाई थी। उसने कहा था कि ये कुषाण वंश से संबंध रखता। मैं एक एक करके आपके सामने इनको दिखाना चाहूँगा। पहले मैं सिक्कों से ही शुरू करता हूँ। जैसे ये सिक्के, ये 3 पैसे के मेरे पास, ये सभी सिक्के काफ़ी मात्रा में है वैसे, और ये अलग अलग मैंने रखे हुए हैं अलग अलग डिब्बों में। ये 3 पैसे का सिक्का, ये छोटे, इनका साइज छोटा होता था लेकिन ये 10 पैसे ही होते थे। इसके अलावा कुछ सिक्के ऐसे चलते थे जो उन पर 10 पैसे नहीं लिखा हुआ होता था, उन पर लिखा हुआ था, जैसे इस पर लिखा हुआ है रुपए का 10वां भाग। तो ये सिक्के उस समय चलते थे। और इनके ऊपर वो सिक्का भी ये है जो सामने आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक दिन जूम करके इनको सिर्फ सिक्कों के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे। आज मैं तो सिर्फ आपको इन सिक्कों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सिक्के कितने प्राचीन हैं और मेरे कलेक्शन में कितना। कुछ लोग समझते हैं कि पुराने सिक्के इनको इकट्ठे करके क्या हो, लेकिन शौक है, अपनी अपनी जगह है, सभी करते हैं। ये 4 आना है जो मेरे हम उम्र दोस्त होंगे, जो मेरे लगभग 40 प्लस के होंगे, वो साथी जानते हैं कि हमारे गांव में जो ऐसी एक प्रथा होती थी कि गले में चवन्नी बांधते थे बच्चों को। आज भी बहुत सी जगह बांधते कि वही चवन्नी है जो गले में बांधते थे। और भी हैं कुछ अलग प्रकार के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये 20 पैसे, 20 पैसे हैं, ये चलते थे। कुछ 20 पैसे इस तरह के चलते थे जिन पर कमल का फूल छटा होता था।
उस पर 20 पैसे नहीं लिखा हुआ होता था, उस पर लिखा हुआ होता था रुपए का 5वां भाग। जिस तरह 10 पैसे के सिक्के पर रुपए का 10वां भाग लिखा होता है, इसी तरह इन पर लिखा होता था रुपए का 5वां भाग। और ये वो सिक्के, ये 20 पैसे। तो मैंने आपको 2 पैसे, 3 पैसे दिखा दिए। ये नई तरह का 25 पैसा 4 आना, ये तो काफी बच्चों ने भी देखा होगा, क्योंकि ये अभी ही बंद हुआ है चलन में। इसके ऊपर गेंडा छपा हुआ होता है, गेंडे की तस्वीर होती थी। पर मेरा कलेक्शन है, ये सिर्फ उसी नॉलेज के लिए है कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो इनको देख सकें, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। इसके अलावा मैं अगर कुछ, ये मैंने अलग अलग इनके ऊपर सन लिखे हुए हैं। कुछ मैंने कि ये किस साल के हैं, उस साल के करके मैंने अलग अलग करके रखे हुए हैं। ये डिब्बा थोड़ा सा अलग तरह का, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि जो मोहर के बारे में मैंने जिक्र किया था कि एक मोहर, 2 मोहरें हैं मेरे पास। मैं उनके बारे में कंफर्म तौर पर नहीं कह सकता कि वो किस समय की होंगी, लेकिन 1-2 मित्रों को मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने एक बताया कि उनमें से एक मोहर कुषाण काल से संबंध रखती है। और अगर हम देखें तो कुषाण काल का अगर हम दौर देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी पुरानी होगी वो। ये 50 पैसे, ये मेरे पास जो 50 पैसे हैं, इसे जो एल्बम है उसके अंदर दिखाऊंगा कि उसके अंदर मैं आपको अलग अलग ये इकट्ठे करके रखे हुए हैं डिब्बों में। और इस एल्बम के अंदर मैंने सभी जो हैं उनको मैं बाहर निकाल के भी दिखाऊंगा, उनको एक एक करके लगाए हुआ कि ताकि ये मॉडल है और ये गोदाम है। आप ये कह सकते हैं कि इन डिब्बों में गोदाम है और इस एल्बम के अंदर सिर्फ उनका ये जो हैं 2 पैसे, हमने 3 पैसे देखे थे, ये 2 पैसे अच्छी मात्रा में है मेरे पास। कोई मित्र अगर कलेक्ट करने का भी शौकीन है तो वो मेरे से बाकायदा संपर्क कर सकता है। और अगर उसको कुछ सिक्के जो मेरे पास ज़्यादा मात्रा में हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर उसको शौक है तो वो ले सकता है मुझसे। और अगर उसके पास कुछ ऐसे, किसी मित्र के पास कुछ ऐसे पुरातन सिक्के हैं या कोई पुराना नोट है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताए कि, ताकि क्योंकि जानकारी जो है हम जब एक दूसरे से साझा करते हैं तो वो घटती नहीं, वो बढ़ती। और वो आने वाले जो मेरा सारा जो फोकस है वो आने वाले भविष्य पर है कि वो जो भविष्य, जो नए बच्चे पैदा होंगे, नई जनरेशन आएगी, नए उस दौर में वो ये कह सके कि हाँ ये उस समय का
पुराना सिक्का है, उस समय का पुराना दौर था। और जैसे मैंने ये कहा था कि मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, मैं आपको वो अब दिखाता हूँ। इसके अंदर पहले तो मैं दिखाता हूँ ये 5 पैसे। पहले तो इसे देखें कि 5 पैसे हैं इसके अंदर जो रखे हुए हैं। इसके अंदर ये कुछ आने रखे हुए हैं, आने जो चलते थे। सिक्कों का इतिहास बड़ा पुराना है। फूटी कोड़ी, उसके बाद कोड़ी, दमड़ी, देला, पाई, आना और रुपया तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। हमारी मुद्राएं पहले यही होती थी। अब मैंने इनको निकाल लिया है। ये भी एक विशेष चीज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इनको खोलना चाहता हूँ और मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि उनको कृपया हाथ में पकड़े और कैमरे के थोड़ा साथ में लेके जाए, और ताकि देख सके ये जो मोहर है। और इसके साथ में कुछ मोहरें हैं मेरे पास जो टूटी हुई है और थोड़ी खराब हालत में है, लेकिन मोहरें हैं जो प्राचीन समय की हैं। उस समय मैं इनके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता। हाँ, इस मोहर के बारे में कि मित्र ने बताया था कि ये जो 2 मोहरें हैं, इनमें से ये मोहर उसने कहा था कि शायद हो सकता है कुषाण काल से संबंध हो इसका। तो अगर कोई मित्र इस मोहरों के बारे में भी कुछ जानता हो तो मुझे बताए, मैं खुद उसके पास लेके जाऊंगा इसको, ताकि मैं भी इनका इतिहास पता कर सकूं और ये पता लग सके कि ये कितनी पुरानी हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ पुराने कलेक्शन में ये आप देख सकते हैं। ये मैं एक बार अपने साथी कैमरामैन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। ये 20 ग्राम का बाट है। अब आप पूछेंगे 20 ग्राम में पुराने समय में क्या तोलते थे? दरअसल ये बाट सुनार का है। उस समय जो सोना आज तोड़े के भाव में बिकता है, उस समय शायद ग्राम की मेरे को 50 ग्राम दो, मेरे को 100 ग्राम दो या 200 ग्राम दो, क्योंकि जो सोना खरीदता था ये सुनार के, ये 20-20 ग्राम के जो बट्टे हैं ये सुनार के और बड़े प्राचीन समय की हैं, क्योंकि सुनार इनको यूज करते थे उस समय। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ सिक्के हैं। ये मैं एक बार फिर कहूँगा, थोड़ा सा एक सिक्के को आगे तक दिखाया जाए दोनों तरफ से। तो ये जो सिक्के हैं ये आज भी श्राइन बोर्ड ये वो सिक्के जारी करता है, लेकिन ये सिक्के एल्युमिनियम के हैं और ये बहुत
बहुत पुराने समय में उन्होंने कभी जारी किए हों, जो मेरे पास काफ़ी अच्छी स्थिति में भी हैं और इन पर साफ देखा जा सकता है जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड और दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी के चित्र हैं। इसके अलावा ये एक सिक्का है, ये जॉर्ज पंचम के समय का है। उस समय इसकी कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं है और अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 क्वार्टर लिखा हुआ है शायद, या 1 रुपीज। ये आज़ादी से पहले का है। हाँ, उस समय ब्रिटिश राज था, इतना कन्फर्म है इसके बारे में। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ टोकन कॉइन है। खैर ये बाज़ार में तो नहीं चलते थे, लेकिन जैसे ये माता लक्ष्मी का और गणेश का है, ये कोई भी व्यक्ति अपने लिए बनवा लेता था, अपने घर पर रखने के लिए या मंदिर वगैरह में रखने के लिए। आज भी बनवाते हैं। लेकिन ये जो सिक्के हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पुराना है। इसके अलावा मेरे पास जॉर्ज किंग एम्परर लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये है, इसके ऊपर इस तरफ क्या लिखा हुआ, थोड़ा कि कितने रुपए का सिक्का है, थोड़ा देख के और ये बताता हूँ कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। ये है क्वार्टर रुपीज, मतलब रुपए का चौथा हिस्सा। और ये 1947 का है, जिस साल अपना भारत आजाद हुआ। ये उस समय सिक्के चलते थे, लेकिन उस समय तक भारत, इस पर फोटो अगर किंग पंचम की है तो उसका मतलब भारत आजाद नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे पास 2 सिक्के ऐसे हैं जो हमें कुछ अपने देश के तो नहीं है। ये सिक्का नेपाल का है और ये 25 पैसे का सिक्का है। इसके ऊपर एक तरफ 25 पैसा लिखा है, माँ भवानी लिखा है, और जो अपनी शू देती होती है उसके अंदर इसके ऊपर अक्षर लिखे हुए और इसके दूसरी तरफ लिखा हुआ है श्री वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव नेपाल। और ये बड़ी अच्छी कंडीशन में है। मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा करीब से इसको भी दिखा दिया जाए। इसके अलावा मेरे पास ये है वो सिक्का। आप ये थोड़ा बाद का बना हुआ, इससे पहले का भी एक सिक्का था जहाँ जो ये साफ नहीं है। साफ सिक्का मैं आपको दिखाना चाहता था और आपको पता लगता। ये है एक आना,
लेकिन ये एक आना अपना नहीं है, ये पाकिस्तान का है। और मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा करीब से दिखा जाए, इसकी एक तरफ तो मैं सिक्के तो काफ़ी हैं और इनको अगर साफ करके थोड़ा सा इनके बारे में इनके ऊपर लिखा हुआ जो लिपि है वो मोहरे हैं, ये शायद जिस मित्र को कुछ इनके बारे में जानकारी हो या नॉलेज हो वो जरूर संपर्क करे और बताए, या कुछ उनके पास कुछ इस तरह का कलेक्शन है वो भी बताए, ताकि मैं भी उनसे मिलकर अपनी जानकारी को और बढ़ा सकूं। क्योंकि ज्ञान हमेशा जितना फैलाओगे उतना ही बढ़ता है, ये मेरे गुरुजी बोलते थे। और आज अगर मैं उनकी बात को देखूं तो लगता है कि वो सही ही कह रहे थे। मैं इनको बाद में डालूंगा ताकि हम मैं कुछ और दिखा सकूं। एक मेरे को ये चीज़ मिली, ये इसका जो पैड टाइप है ये इसके साथ ही था। जब मैंने एक जानकार मित्र को दिखाई तो उसने कहा कि ये या तो पुराने समय की मोहर हो सकती है कि जिस तरह पुराने डाकखानों में इन पे डंडा लगा होता तो इसको इस तरह मोहर लगाते थे, या फिर ये कोई लैंप का स्टैंड भी हो सकता है। जो जिस तरह के पुरानी चीज़ें मैंने भी देखी, ये उन दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में भी कन्फर्म नहीं हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मैंने आपको ये पहले भी दिखाई थी, ये एक एल्बम है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के सिक्के लगाए हुए हैं। जिस तरह ये कुछ सिक्के लगाए हुए हैं, कि 75वीं वर्षगांठ के हैं। ये एक है जब संसद भवन की पुराना जो संसद भवन, नया संसद भवन नहीं, पुराने संसद भवन का कुछ वहाँ पर कोई कार्यक्रम था, उसके उपलक्ष्य में लगाए गए थे। और ये 5 रुपए का एक अलग तरह का सिक्का है। मैं बता के अभी तो मैं इनको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पाई छेद होता था इनके अंदर, ये यहाँ भी लगी हुई है। ये वही मैंने जो बताया था कि ये गोदाम है और ये सैंपल हैं। यहाँ पर ये 5 पैसे, ये 20 पैसे ये लगे हुए हैं। ये 20 पैसे जो कमल के निशान वाले जो मैंने आपको बताए थे, ये 10 पैसे लगे हुए हैं। कुछ 10 पैसे इस तरह के भी चले थे, जो जिस तरह का 4 आना चला था ना एक बार गेंडे का, उसी टाइप के, लेकिन वो थोड़े छोटे होते थे। वो ये रहा, ये 2 पैसे हैं सभी जो यहाँ लगे हुए हैं। इसके बाद ये 2 रुपए के नोट हैं, लेकिन इन 2 रुपए के नोट की एक खासियत है। ये 2 रुपए के नोट, इसके अंदर जिस तरह स्मारक सिक्के बोलते हैं इनको, किसी विशेष व्यक्ति की याद में ये सिक्के जारी किए जाते हैं। जिस तरह मेरे पास सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, सरदार पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, छत्रपति शिवाजी, अपने भारत का जो अशोक चक्र है वो लगा हुआ है। ये विश्व वानिकी दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ये 1982 में 1982 में जब भारत में एशियाई खेल हुए थे, उस समय सिक्के जारी हुए थे। ये उस समय
सिक्का था। और इसके अलावा ये 3 पैसे जो लगा रखे हैं, ये 4 आने दोनों तरह के ये गंडे वाले भी हैं, और जो पुराने जो गले में बच्चों के पहनाए जाते थे वो भी हैं। ये आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो 20 रुपए का सिक्का जारी हुआ था, ये 20 रुपए का है और ये 10 रुपए का है। ये 8 वर्ष पूरे होने पर जब ये सिक्का जारी किया गया था, तो ये 20 रुपए का सिक्का है। ये कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं जो इसी तरह अलग अलग टाइप के हैं, जिस तरह ये आचार्य तुलसी, स्वामी विवेकानंद, और ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये उनके स्मारक सिक्के हैं। और ये हैं 50 पैसे के सिक्के। इनके अंदर आपको दिखाई दे रहे भाई, ये एक 50 पैसे का सिक्का है जो 25 पैसे के सिक्के जितना बड़ा है। ये बहुत कम मात्रा में जारी किए गए थे, लेकिन उसमें से भी एक सिक्का मेरे पास है। और ये अलग अलग ढंग के 50 पैसे जो पुराने समय में चलते थे, इनके ऊपर अलग अलग तरह की सन लिखी हुई है। जिस तरह अगर मैं कुछ बताऊं तो इसके अंदर एक 1971 का है, एक 1961 का है, 1963 का है, और एक इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/2, 1/2। ये सिक्का 1954 का है। ये 50 पैसा उस समय रुपए का आधा हिस्सा, आधा रुपया लिखते थे। रुपए का आधा हिस्सा नहीं, इसके ऊपर लिख देते थे आधा रुपया। इसको ये 50 पैसे उस समय ये 1953 और 54 में चलते थे। तो मेरे ख्याल से मैं वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो दिखाने लगूँ तो इस पोटली में भी कुछ है और ये कुछ पुराने नोट भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज सिर्फ सिक्कों के बारे में ही बताया जाए, और नोट के बारे में कभी फुर्सत मिली तो किसी और वीडियो में हम डालेंगे। बाकी आप मित्रों का सहयोग रहेगा, आपको मेरे पास कमेंट करें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें, क्योंकि जानकारी है एक दूसरे से, शायद शेयर करने से किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो मेरे इस कलेक्शन को और भी बेहतर बना सकता है। और अपने जो जानकार हैं, जो दोस्त हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको शौक है नई चीज़ें जानने का, मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे हम एक दूसरे के निरंतर टच में रहेंगे। धन्यवाद। अपने किसी दूसरी चीज़ को पालते, ये शौक पालना लगभग ऐसा ही। ये सिक्के 10 पैसे के सिक्के, ये बड़े साइज के हैं। इसके साथ ही कुछ सिक्के हैं जो छोटे साइज में भी चलते थे। ये वो 10 पैसे जो बड़े साइज में चलते थे, इनका साइज बड़ा होता था। और मेरे पास वो आगे वो डिब्बा भी आएगा जहाँ पर वो छोटे जो 10 पैसे होते थे वो चलते थे।